दैट इज, ये क्वेश्चन पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओयू में आया सो है। पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरेनियस थियरी बोरी क्या, एक तो थियरी है मतलब पोस्टुलेट्स होना जरूरी है कि वो आदमी बोला क्या, अरेनियस बोल के आदमी बोला क्या, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बोल के बोल रहे। इलेक्ट्रोलाइटिक जब अपन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइट से कुछ है रिलेटेड, मतलब सोल्यूशन से कुछ रिलेटेड है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट को जो है ना बिहेवियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को स्टडी करने को क्या बोल रहे अपन, अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में से आंसर निकालने की जो कला है वो सीख लेना पड़ता अपने को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है ना अपन स्टडी करें, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज, दिस इज नथिंग बट अरेनियस थ्योरी। इज दैट क्लियर? खाली 5 पॉइंट लिखो, मार्क्स मिल जाता है, दैट्स ऑल। केमिस्ट्री में कम लिखना है, मार्क्स ज्यादा है। नाउ विल गो टू द पोस्टुलेट्स, ओके। इफ यू गो टू द पोस्टुलेट्स, पहली बात तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें क्या हो रहे हैं बोले तो कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयॉन्स बोल के बोल रहे अपन, जैसे कि ए बी है तो ए प्लस और बी प्लस कम्प्लीटली नहीं हो रही डिसोसिएट, लेकिन दोनों के बीच में ये जो डिसोसिएटेड आयॉन्स और अनडिसोसिएटेड आयन में देयर इज एन इक्विलिब्रियम बोल के बोल रहे हैं, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड आयॉन्स। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर सेइंग, सम इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएटेड टू द लार्जर एक्सटेंट। अब क्या हो रहे हैं बोले तो थोड़े इलेक्ट्रोलाइट जो है उन लोग बहुत ज्यादा लार्जर एक्सटेंट में डिसोसिएट हो रहे हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएट, मतलब फैल रहे, स्कैटर हो रही या फिर ब्रेक डाउन हो रही, ठीक है, अलग हो रही। तो इन लोगों क्या हो रहे हैं बोले तो बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली डिसोसिएट हो रहे हैं, इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, कम कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं। तो लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बोल के बोल रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बोलो मेरे को, HCl है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स काफी है। अब उसका एक ऑपोजिट लिखो, सम इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू द लार्जर एक्सटेंट की जगह लार्जर की जगह स्मॉलर, इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए अपने को। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते वीक एसिड्स एंड वीक बेस। वीक एसिड्स क्या है बोलो, अपना फेमस CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, और वीक बेस क्या है बोलो, NH4OH। अब देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट है वो याद रखने की चीज है, उन अपने को क्या बोल रहा, द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, जो जितना भी डिसोसिएशन होगा उसका असल जो किस पे डिपेंड करेगा उन बोले तो एक तो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन पे भी रहता कि जो है नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना हो रहा, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कितना हो रहा, और उसका नेचर है डिसोसिएट करने का या नहीं है। इज दैट क्लियर? और लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी पूछ लेता हूँ, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्वस सोल्यूशन, सिर्फ इन एप्लीकेबल किसके लिए, ए एक्वस सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। और इन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एसिड ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।